नमो अर्हन्ताणम् नमो सेत्थाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। भावमय सतगुरुवर वंदन करूं आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्य वहरताता करूं पर उपासन चित लाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। जिन्होंने बोधि दी ऐसे सदगुरुवर को प्रणाम। सतत संभाल रखने वाले विराट गुरु जी और स्वामी विकास जी को प्रणाम। इस सृष्टि के सारे ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों के लिए आभार आभार आभार। सबके लिए दुआ, सबका कल्याण हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्धि का दर्शन हो। हमारा सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। तत्वार्थादिगम सूत्र इस मोक्ष शास्त्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। आनंदित है हम कि हमें मोक्ष मार्ग मिला और ये मोक्ष मार्ग हमें सहज सुलभ हुआ। हम इस तत्वार्थादिगम सूत्र जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है उसके प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र पर है। और मजेदार बात है कि अंतिम सूत्र आज पूरा होगा और ये 1 वर्ष से लगभग चल रहा पहला चैप्टर भी और ये पहला सत्र भी दोनों पूरा हो जाएगा। सूत्र जिसकी चर्चा हम पिछले 2 सेशन में कर चुके हैं, 34th एंड 35th सूत्र। नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द नया आद्य शब्दों द्वि त्रि भेदो। ये 2 सूत्र है जो कह रहे हैं कि नेगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए और शब्द नए होते हैं। उनमें से नेगम नए के 2 भेद है और शब्द नए के 3 भेद है। हमने लास्ट सेशन में शब्द नए की बात की थी कि कैसे हम शब्दों को समझें। हर एक शब्द अपना कैसा महत्व रखता है। यहाँ तक कि शब्द नहीं, शब्द जिनसे मिलकर बना है वे अक्षर कितना महत्व रखते हैं। क्योंकि हर एक अक्षर हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थान से उत्पन्न होता है। ध्वनि की डिफरेंट चोट से उत्पन्न होता है। और जो ये साउंड है जो हमारे भीतर से पैदा होके हमारे पूरी शरीर के तंत्र पर कैसे चोट करती है और कैसे बाहर वो आवाज शब्द के रूप में प्रकट होती है, इसका एक बड़ा पूरा साइंस है। योगियों ने तो यहाँ तक कहा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ही
इस नाद से हुई, ध्वनि के टकराने से हुई। बोलते शिव जी के डमरू से हुई। शिव ने जब डमरू बजाया तो आवाज आई, उस आवाज से 14 अक्षर पैदा हुए, और उन 14 अक्षरों से ही 14 लोक, 14 रज्जु लोक, ये पूरे सृष्टि, इसकी उत्पत्ति हुई। सबके अलग अलग डायमेंशन से सबने यात्रा की, तो अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। कोई अक्षर, शब्द, ध्वनि, नाद में प्रवेश किया। यहाँ तक कि बाइबल भी ये कहती है कि शब्द से आ, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। सबसे पहले शब्द था। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि आदि शब्द, सबसे पहले शब्द हुआ था। और कितनी मजेदार बात, वो जो आदिनाथ बोला गया है, ऋषभ, जिसके अलग अलग बहुत सारे नाम हुए, उन्होंने इस पूरी ध्वनि का, शब्द का, गजब का विज्ञान हमें दिया था। क्योंकि शिव के डमरू से ही तो शब्द पैदा हुए, यानी उनके भीतर कुछ घटा, और ध्वनि का कंपन से उन्होंने अनुभव किया कि कैसे सृष्टि रचना होती है। तो ये जो शब्द नए हैं, वो बताते हैं कि हम चूंकि शब्दों के माध्यम से ही समझ रहे हैं और समझा पा रहे हैं, तो हमें शब्दों के अर्थों को उसकी व्युत्पत्ति के साथ भी समझना चाहिए। उसके सारे व्युत्पत्ति यानी कैसे ओरिजिनेट हुआ है वहां से समझना चाहिए। और वो शब्द जिस अर्थ को इंगित कर रहा है, वो अर्थ कहाँ मौजूद है, उसके साथ समझना चाहिए। ये मेरी थोड़ी क्लिष्ट हिंदी हो गई है आप लोगों को समझने के लिए, थोड़ा और ज्यादा इजी बोलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरा जो माइंड है वो हिंदी में डेवलप हुआ है, तो मेरे को अगर अपनी बात रखनी है तो मेरे को हिंदी इजी रहेगी। इंग्लिश में बोलूंगी तो मेरी बातों में वो चीज नहीं आ पाएगी जो मेरे भीतर का भाव है, क्योंकि मेरे भीतर की जो प्रोग्रामिंग है वो हिंदी में ज्यादा हुई है। खैर, तो हम बात करें शब्द नय की। क्योंकि पहले हम नेगम नय समझ चुके, संग्रह नय समझ चुके, व्यवहार नय समझ चुके हैं। चौथा नय था ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र यानी एकदम वर्तमान की पर्याय को जो ग्रहण करता है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में जो बात कर रहा है। जैसे कोई योद्धा है, युद्ध लड़ रहा है, तो उसको योद्धा कहना चाहिए। वो युद्ध नहीं लड़ रहा है तब भी उसको योद्धा नहीं कहना, ऐसा ऋजु सूत्र नहीं बोलता है। कोई सर्जन है, सर्जरी कर रहा है, तो उस समय उसको सर्जन कहना चाहिए। जब वो सर्जरी नहीं कर रहा है तो अभी उसको सर्जन क्यों कहना। ऋजु सूत्र नय का कहना का मतलब ये होता है कि जब आप सुई पिरो रहे हो, ऋजु सूत्र एकदम पतला धागा होता है ना सुई में जब जाता है, तो कितना पतला धागा हम सुई में डालते हैं। तो जैसे हम सुई में धागा पिरो रहे हैं, ऐसे ही शब्द में अर्थ पिरो करके बात करो। जो शब्द आप जिसके लिए कह रहे हो वो उसी वक्त वहां मौजूद हो, तो ही वो बात करो। उसको ऋजु सूत्र शब्द, ऋजु सूत्र भी शब्द नए हैं, इसीलिए ऋजु सूत्र नए कहा गया है। अब ऋजु सूत्र नए की बात हमको क्लियर समझ आ गई, वो प्रेजेंट की बात करता है। अभी आप जिस समय हो, आप पढ़ा रहे हो तो आप टीचर हो, नहीं पढ़ा रहे हो इस समय आप टीचर नहीं हो। आप पूरी टाइम टीचर क्यों बने रहते हो? भाई आप टीचिंग करते हो, आप टीचर हो, लेकिन आप घर पे भी हर वक्त टीचर बने रहोगे तो आपकी वाइफ परेशान हो जाएगी, बोले लेक्चर बंद करो प्लीज। घर पे तो घर का आदमी बन के रहो, इस वक्त तो टीचर बन के बैठे हो। और बड़े लोग ऐसे होते हैं। मेरे को एक जेलर साहब के साथ मेरी बातचीत होती थी। मैंने जेल में प्रवचन करने मुजफ्फरनगर में गई थी, तो जेलर साहब को बड़ा प्रेम हो गया इस जैन धर्म के प्रति, उनके भीतर बड़ी आस्था पैदा हुई। तो वो हर दिन प्रवचन सुनने आने लगे। फिर एक दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं जेलर साहब कि महाराज जी, मेरे बेटे की मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं ऐसी बेटी को नहीं लाना चाहते और जो किसी टीचर की डॉटर हो। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, टीचर की डॉटर को आप क्यों नहीं लाना चाहते? टीचर को हमेशा दूसरों से सलामी लेने की आदत होती है, झुकने की आदत नहीं होती है। तो उनको फिर आदत ही पड़ जाएगी कि लोग उनको रेस्पेक्ट करते जाए करते जाए। मैं उनकी इस व्यू पॉइंट को सुन करके हंसी, मुझे पहली बार पता लगा लोग ऐसे भी सोचते हैं क्या, कि हाँ उनको कभी झुकने की आदत नहीं होती है, उनको हमेशा दूसरों का सैल्यूट लेने की आदत होती है। इसीलिए मुझे टीचर नहीं समझ में आया, पर मैं तो ऐसा समझती हूँ शिक्षक है ही वो जो झुका हुआ है, जो अपने स्टूडेंट्स के प्रति भी झुका हुआ है। मेरा अपना अनुभव अगर पूछोगे ना, तो मैं तो इतना मजेदार अनुभव मुझे अपनी लाइफ में हुआ कि जितने मेरे गुरुजी विनम्र रहे हमारे प्रति, उतने हम उनके प्रति विनम्र नहीं रहे। मैंने देखा कि गुरु ज्यादा हम्बल है। ऐसे ही मैं भी स्वामी जी को देखती हूँ, लोगों से जब बात करते हैं तो स्वामी जी सो हम्बल। बाकी लोग तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत जानते हैं, ठीक है इनकी भी बात सुन लेंगे, मतलब दे आर इन पर्टिकुलर फॉर्म, उनको लगता है हाँ वी आर समथिंग। और स्वामी जी जब बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे ही इज नथिंग।
ऐसे गुरुजी जब बात करते थे, गुरुजी हम लोगों के साथ जब हम साथ रहते थे, मैं देखती थी वो हमारी छोटी सी छोटी इतनी सी बात को भी इतना तवज्जो देते हैं, और हम उनकी बड़ी बड़ी बातों को भी कब कहाँ इग्नोर कर जाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि गुरु विनम्र होता है, शिष्य विनम्र हो कि ना हो। बड़ी हैरानी वाली बात। तो मैं वो जेलर साहब के कॉन्ट्रोडिक्टरी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपको। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अध्यापक बने, कब बने कब ना बने हमें पता लगे। तो ऋजु सूत्र शब्द नहीं कहता है कि जब आप टीचिंग कर रहे हो तब आप टीचर हो, जब आप टीचिंग नहीं कर रहे हो तब आप टीचर नहीं, वो आपको उस समय टीचर नहीं कहेगा। क्योंकि बात कहने का तरीका है ना। नए का मतलब हमने समझा था वक्ता का अभिप्राय, जो बात कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, और फिर उसका इंटेंशन हमें समझ में आ जाए तो हम उसके बात को आगे पीछे नहीं लेके जाएंगे। वरना हम उसकी बात को लेकर के कहीं और मीनिंग में ले जाएंगे और उसके साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हम उसकी बात को ना पास्ट में लेके जाओ ना फ्यूचर में लेके जाओ। उसकी बात जब जो कही जा रही है उसी समय उसके अनुरूप ही समझा जाए। नहीं तो होता है क्या है, किसी ने बात तो अभी की करी और हम उसको कभी में ले गए। कोर्ट के अंदर दो दोस्त पहुंच गए झगड़ा करते हुए, और जज साहब को बोले इसने मेरा सिर फोड़ दिया, वो बोले इसने मेरी टांग तोड़ दी। जज साहब बोले तुम पूरे गांव में विख्यात हो कि तुम तो दोस्त हो, फिर तुमने एक दूसरे का सर और टांग कैसे फोड़ दी? बोले हमारी जबरदस्त लड़ाई हो गई। अच्छा क्यों लड़ाई हो गई? इसकी भैंस ने आकर के मेरे खेतों की घास को चढ़ लिया, और मैंने इसको साफ मना किया था कि तू भैंस मत खरीद क्योंकि मैं यहाँ खेत खरीद रहा हूँ। तो बोले अच्छा, तो तुम्हारा खेत कहाँ है, भैंस कहाँ है, दिखाओ जरा, क्यों झगड़ा हुआ? बोले हमारा खेत हमारी भैंस, हुआ ऐसा था जज साहब, हम वहां नदी के किनारे बैठे थे और रेत के ऊपर हम लोग बातचीत करते हुए मैंने कहा देख मैं खेत खरीदने जा रहा हूँ, तो ये कहता है तू खेत मत खरीद क्योंकि मैं भैंस खरीदने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा देख मैंने तो खरीद लिया खेत, और मैंने उस रेत के ऊपर अपना खेत का डायग्राम बना दिया, और जैसे ही मैंने खेत की लकीरें खींची, इसने अपनी भैंस की लकीर खींच करके भैंस को मेरे खेत में घुसा दिया। मैंने इसको साफ मना किया था तू मेरा दोस्त है, अपनी भैंस को लेके मेरे खेत में मत पहुंच, लेकिन ये पहुंच गया। बस तो फिर हम दोनों के बीच में सिर फुटाई हो गई। जैसा बोले मतलब भैंस और खेत रेत पे ही है, हाँ बस वो रेत पे खींचा गया था। अरे असली तो है ही नहीं, तुम अभी से लड़ पड़े। तो ऋजु सूत्र नहीं कहता है जो बात असली है ही नहीं, उसके लिए क्यों लड़ रहे हो? जो बात है ही नहीं अभी, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी वर्तमान को देखो ना। हाँ लेकिन ये वर्तमान शब्द भी बड़ा मजेदार है, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। क्योंकि जिसको हम वर्तमान कह रहे हैं, हमारा वर्तमान हमारी इंद्रियों की क्षमताओं के अनुरूप है। जहां तक हम समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं उतना हमारा वर्तमान है। अभी हमारी आंखें कहाँ तक देख पा रही है उतना हमारा वर्तमान है, उसके आगे दीवार आगे हमारा उसके आगे का वर्तमान नहीं है ना। भाई हम एक रूम में बैठे हैं, मोस्टली अभी हम सब बात करते हुए लोग रूम में बैठे हैं, तो हमारा वर्तमान हमारा प्रेजेंट इस रूम की चार दीवारी तक हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति जो छत पर खड़ा है उसका वर्तमान कितना बड़ा हो गया, उसको कितना दिखाई पड़ रहा है। और वो छत पे खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है अरे देखो दूध वाला आ गया, और हम कहते हैं हमें तो दिखाई नहीं पड़ा, अभी हमारे घर में तो बैल नहीं बजी, हम कैसे कह दे दूध वाला आ गया। अब लड़ाई भी कर सकते हैं कि तुम फालतू की फोगट बातें करते हो, गप्पे मारते हो, कहाँ दूध वाला आ गया। ये एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को एज इट इज ना लेके इसके मीनिंग को ले लीजिएगा कि ऐसे कोई लोग दूर की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं ना। तो ये बड़ा मजेदार किस्सा हो जाता है कि हम देखते हैं क्रिकेट चल रहा है स्टेडियम के अंदर, और मोबाइल के अंदर उस क्रिकेट के अपडेट्स आ रहे हैं। अब टीवी में भी क्रिकेट दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवी में जो क्रिकेट दिखाई दे रहा है और मोबाइल में जो अपडेट्स आ रहे हैं दोनों में थोड़ा सा गैप है। मोबाइल में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो थोड़ा और 2 मिनट पहले आगे का दिखा रहा है, तो हमें तो पता लग गया किसने रन बनाया या किसके हाथ से गेंद छूट गई। लेकिन टीवी पे जो देख रहा है वो कह रहा है अभी क्या होगा, हमने पहले ही बोल दिया। वो कह रहा है अरे इसने भविष्यवाणी कर दी कि ये तो बॉल छूटेगी। लेकिन मोबाइल वाला हंस रहा है क्योंकि उसको तो रन दिखाई दे रहा है सामने ही। तो वो कह रहा है कि ये रन छूट गया, और वो टीवी वाला कह रहा है तुम्हें पहले कैसे पता लग गया। दोनों का प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो टेक्नोलॉजी से हम थोड़ी सी एग्जांपल को समझ सकते हैं कि ऋजु सूत्र शब्द नहीं कह रहा है कि वर्तमान की बात को करना, लेकिन ये वर्तमान भी बड़ा मजेदार है। वर्तमान सबका एक सरीखा नहीं है। तभी तो महाभारत में किस्सा आता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू घबरा मत, तू अपना
गांडीव उठा, तू धनुष उठा, तीर चला, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं। अर्जुन कह रहे मरे हुए कहाँ है, ये तो सब जीवित खड़े हैं मेरे सामने, कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, कोई पैदल, और आप कह रहे हो ये सब मरे हैं। श्री कृष्ण कह रहे मैं इनको मरा हुआ ही देख रहा हूँ, ये मर चुके हैं, ये काल की गाल में समा चुके हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, और तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तू मरे हुए को ही मार रहा है, तू जीवित को नहीं मार रहा है, तू मरे हुए को मार रहा है। अरे ये बात अर्जुन के तो गले ही नहीं उतरती, वो तो बड़ा लॉजिकल आदमी है, वो सब बुद्धि से समझना चाहता है। और बुद्धि और इंद्रियों की क्षमता कितनी है, बुद्धि और इंद्रियां कितना देख सकती है, उनके पास लिमिटेड वॉल्यूम है, देखना समझना का, ग्रहण करने का, सबका लिमिटेड वॉल्यूम है। लेकिन बुद्धि के पार भी देखने की क्षमता है, जिसको हमने अवधि ज्ञान के शब्द में सुना था। अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, ये बुद्धि के पार के ज्ञान है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है ना। और केवल ज्ञान, वो तो इंद्रियातीत है, वो अतीन्द्रिय भी नहीं है, वहां तो किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब कृष्ण कहीं और खड़े, किसी और तल पे खड़े, चेतना की किसी उच्चतम ऊंचाई को वो छू रहे हैं। वो देख रहे हैं कि समय के आयाम में ये लोग मरे पड़े हैं, लेकिन उस समय के आयाम को अर्जुन तो अभी नहीं देख पा रहा। अर्जुन उस टाइम डायमेंशन में मूव नहीं कर रहा है, अर्जुन अभी उस अवधि में नहीं खड़ा है, अर्जुन उस समय में, उस अवधि में नहीं खड़ा है, तो नहीं देख पा रहा है। वो कहता मैं कैसे मार दूं, ये मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मेरे कजन है, और श्री कृष्ण कह रहे मरा हुआ देख रहा हूँ उनको। तो ऋजु सूत्र नए हैं दोनों के लिए, अर्जुन क्या लिमिटेड है, कृष्ण का थोड़ा कुछ और तरीके का डायमेंशन लिए हुए है। तो ये गुत्थी कब सुलझ में आई, जब अर्जुन को भी समझ में आया कि श्री कृष्ण जिस तल पे खड़े हुए देख रहे हैं, मैं भी अगर उस तल पे जाके देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि ये लोग वाकई में मरे हुए हैं, ये जीवित ही नहीं है, क्योंकि ये तो मर ही रहे हैं, मर ही चुके हैं। अभी एक घटना घटी, किसी की डेथ हुई, तो मैंने बोला स्वामी जी वो चल बसे, स्वामी जी बोले चल तो गए, बसे कहाँ। मैं बोली चल बसे, वो बोले चल तो गए, बसे कहाँ, वो जीते ही नहीं बसे तो मरते कहाँ बसेंगे। जब जीवित रहे तब भी नहीं बसे थे, तब भी चंचल ही थे, उखड़े उखड़े ही थे, कभी अपने अंदर आए ही नहीं, कभी सेंट्रलाइज हुए ही नहीं, तो ये बसे कहाँ। मैंने कहा बात तो सही है, हम जल्दी से बोल देते चल बसे, लेकिन वो बसे कि नहीं बसे, है ना। ऐसे ही जीसस के सामने एग्जाम्पल आता है, आज तो कोई उनके प्रेम में इतना भर गया है कि अपना घर बार छोड़ के जीसस के साथ होने लग जाता है, जीसस के साथ चलने लग जाता है। जीसस गांव के बाहर जा रहे हो, बोलता है मैं अपनी घर बार, खेती बाड़ी, पत्नी बच्चे सब छोड़ के मुझे तो आपके साथ ही चलना है। जीसस बोले चलो। जैसे वो गांव के बाहर तक निकलता है कि पीछे से उसके गांव का कोई आदमी उसको मैसेज देने पहुंच जाता है कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, चलो उनकी अंतिम यात्रा तुम्हें करनी है। और वो द्वंद में आ गया, जीसस के साथ जाए या पिताजी की अर्थी उठाने जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार तो करने में बेटे का भी जरूरत पड़ेगा, और पिता है आखिरकार वो, तो पिता का पार्ट भी तो उस बच्चे के अंदर है। तो जीसस को कहता है क्या करूं, जीसस कहता है मरे हुए को मुर्दे पहुंचा देंगे, तुम तो चलो मेरे साथ। बोले मरे हुए को मुर्दे पहुंचा देंगे, कि मुर्दा मुर्दा को जान फूक आएगा, तुम चलो मेरे साथ में, क्योंकि सब मुर्दे हैं यहाँ पे, प्राण किसमें। अरे ये कौन सी बात कह दी उन्होंने, जीवित लोगों को मुर्दा क्यों बोला। वो कुछ और अर्थों को भी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मुर्दा सब संसार, कबीरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मुर्दा सब संसार, मुर्दा ही खावे, मुर्दा ही पीवे, मुर्दा ही ब्याह रचावे, मुर्दा सब संसार। अब हम हंसेंगे तुम इसको मुर्दा कैसे कह रहे हो, लेकिन वो कौन से शब्द नए से बात कर रहे हैं, उनके नए को समझना पड़ेगा, उनके अभिप्राय को समझना होगा, उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण हमें समझ में आ जाए कि क्यों मुर्दा है। क्योंकि जिसने खुद को जाना ही नहीं, जो अपने जीवन से जुड़ा ही नहीं, जिसने अपने जीवन को जिया ही नहीं, वो मुर्दा ही तो है। जिसके भीतर अपनी प्राण धारा का कोई अनुभव ही नहीं है, जो केंद्रस्थ ही नहीं हुआ, जो जागा ही नहीं है, वो सोया ही पड़ा है, वो मुर्दा ही तो है। तो हमें इन शब्द नयों को समझना होगा। शब्द नय बड़ी प्यारी घटना है। शब्द नय में ऋजु सूत्र पहला है, उसके बाद में शब्द नय, उसके बाद में समभिरूढ़ नय, उसके बाद एवं भूत नय। हमने पिछली बार बात की थी शब्द नय, जो
शब्दों के व्याकरण के अनुसार बात करता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संख्या क्या है, कारक क्या है। कारक है ना, हिंदी में समझोगे, हिंदी भाषा में तो कारक का मतलब जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपादान से, संबोधन में, पे, पर, है ना। तो ये सब कारक है। अगर इन सब में हमें जरा सा भी हमें समझ नहीं हुई तो हम कुछ का कुछ कर बैठेंगे। नहीं, जैसे हमने बात की थी कि कोई बोलता है दिल में उतर जाता है, कोई बोलता है दिल से उतर जाता है। अब मैं और से में देखो, जरा सा शब्द, एक अक्षर बदला, मैं, दिल में, दिल से। लेकिन दिल में उतरा तो अंदर चला गया, दिल से उतरा तो बाहर चला गया, है ना। तो ऐसे ही है, जरा से शब्द के फेर से, वो बोलते हैं ना, एक नुक्ता के फेर से क्या के क्या हो गया, हाँ, पूरी जिंदगी बदल जाती है। जरा सा नुक्ता का फेर हो जाए तो शब्द का कुछ बन जाता है। तो बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स इस हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में आते हैं कि जरा सा अक्षर, मात्रा, शब्द बदल दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। दूसरा हमने शब्द नय के बाद सीखा था समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय कहता है कि हर शब्द भी अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ रखता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम नाम ले रहे हैं, आ, आगम, शास्त्र, सूत्र, ग्रंथ। जनरली हम जैन लोग बोलते हैं हमारे 32 आगम है, या 32 शास्त्र है। हाँ, स्थानकवासी 32 बोलते हैं। मंदिर मार्गी बोलेंगे तो 45 बोलेंगे। 45 आगम है, 45 सूत्र है। दिगंबर बोलेंगे तो वो 84 बोलते हैं, 84 शास्त्र है हमारे। लेकिन हमें समझना होगा, ये शास्त्र, आगम, शब्द, सूत्र, ग्रंथ, क्या ये सब एक ही चीज होते हैं या अलग अलग होते हैं? अब व्युत्पत्ति से इनके अर्थ अलग हो जाएंगे। हम जनरल बात में कर रहे हैं, हम एक पुस्तक को आगम भी कह रहे हैं, हम उसी पुस्तक को शास्त्र भी कह रहे हैं, हम उसी पुस्तक को सूत्र जी भी कह रहे हैं, हम उसी पुस्तक को ग्रंथ भी कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सब एक है? नहीं, नहीं, नहीं। आगम उसको कहा गया जो भीतर से रिवील्ड हुआ, द वॉइस विच रिवील्ड फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द सोल। जो भीतर से आई आवाज है उसको आगम बोला। वो आवाज जो मेमोरी से नहीं आई है, बियॉन्ड मेमोरी आई है। वो आवाज, वो बात जिसको मोहम्मद साहब आयत बोलते थे। आयत का मतलब क्या हुआ? वो कहते मेरे ऊपर आयत उतरी। आयत उतरी मतलब वो ऊपर से आई। इसको कोई लोग आकाशवाणी बोलते हैं, कोई लोग देववाणी बोलते हैं, कोई लोग आयत, और कोई लोग आगम बोलते हैं। आगम हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये बात ऊपर से नहीं आई, भीतर से आई। जैसे जनरल टॉक करते हुए लोग बोलते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की इच्छा, है ना। तो उनसे सवाल करते हैं ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर देख के हम बोलते हैं अरे छत के ऊपर कौन बैठा है, कौन ऊपर वाला आपका जो जानता है? या आपकी, आप 14 फ्लोर पे रहते हो, 15 फ्लोर वाला जानता है क्या कि क्या करना क्या नहीं करना? ऊपर वाला क्या, है ना। तो फिर उनको क्लियर करते हैं भाई हम ऊपर वाला ऐसे ही बोलते हैं, हकीकत में तो ये अंदर वाला है। ऊपर वाला ऊपर नहीं है, वो तो भीतर है ना। भीतर ही तो है वो तत्व जो हमारे जीवन का नियामक है, जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। वो तत्व कहाँ है? वो तत्व इस शरीर के भीतर ही तो है। क्योंकि शरीर का सारा डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? इनसाइड आउट हो रहा है, आउटसाइड इन हो रहा है? नेचुरली इनसाइड आउट हो रहा है ना। तो वो भीतर से है कोई तत्व, भीतर है कोई मैन्युफैक्चरर, स्वामी जी उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, कि भीतर है कोई मैन्युफैक्चरर जो हमारी इस पूरी जीवन यात्रा को संचालित कर रहा है, और हमें दिख नहीं रहा है। तो हम जनरल टॉक में बोलते थे ऊपर वाला, लेकिन नहीं, वो इनसाइड है, कोई भीतर वाला, कोई अंदर वाला। तो जो अंदर से आवाज आई, जो आवाज मेमोरी के बियॉन्ड कहीं से आ रही है, उसको आगम बोला गया है। आगम का संबंध किताबों में नहीं है, आगम का संबंध किसी लिखित हुई बात में नहीं है। फिर भी हमने लिखी हुई बातों को आगम क्यों बोल दिया? क्योंकि इनमें कोई एक ऐसे सूत्र है, कोई एक ऐसे फार्मूलाज है जो महावीर के भीतर से आई हुई जो आवाज थी वो एज इट इज अवेलेबल है इसके अंदर। जैसे महावीर ने बोला समयम गोयम मापमाय। अब ये जो महावीर का आगम है, ये आगम हमको इस मौजूदा किताबों में अवेलेबल है। तो हमने इस किताब को आगम बोल दिया क्योंकि इस किताब में महावीर की वाणी जो महावीर के भीतर से निकली थी, वो कहीं 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 बिखरे बिखरी ही सही, लेकिन एज इट इज अवेलेबल भी है। एज इट इज मतलब वो सेंटेंस तो पूरा है,
लेकिन वो कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिखरा हुआ है वो हमें खोजना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं सागर रत्नाकर है, लेकिन सागर में रत्नों को खोजना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी दिख जाएगा। ऐसे तो पानी दिख रहा है, ऐसे तो काई दिख रही है, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, सब मछली और मगरमच्छ और सब दिख रहे हैं, लेकिन रत्नाकर क्यों बोला? उसमें रत्न भी है, लेकिन रत्न कहाँ है? उसको तो खोजना पड़ेगा। तो ये तो बोला जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा वो पालेगा। तो आगम अलग हो गया, शास्त्र हमने शास्त्र बोल दिया, हमने आगम को ही शास्त्र बोल दिया। नहीं, शास्त्र अलग चीज थी। शास्त्र का मतलब क्या है? कि जब कोई आचार्य अपने पर्टिकुलर शिष्य का ग्रुप को अनुशासित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज देने के लिए कुछ विधि कानून नियमों की रचना करता है, कुछ पर्टिकुलर समाचारी की रचना करता है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सीक्वेंस वाइज रचना करता है, तो उसको शास्त्र कहा गया। जैसे दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। तो ये सारे शास्त्र क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलसिलेवार पढ़ाई कैसे कराना। तो हमको स्टूडेंट को सारी बातें एक साथ तो नहीं बता देंगे, तो नर्सरी केजी हम कैसे उसको ग्रेजुअली डेवलप करने के लिए उसको हम लिख करके कैसे शिष्यों को अनुशासित करते हुए आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए शास्त्रों की रचना हुई। आगम शास्त्र नहीं है, आगम डिफरेंट है, शास्त्र डिफरेंट है। फिर बात आई थी सूत्र क्या है? सूत्र यानी छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में कहा गया वो पूरा फॉर्मूला, जिसको अगर अप्लाई किया जाए तो वो अपने गंतव्य तक, अपने मंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। जैसे आपको पानी चाहिए, पानी को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो हमने फॉर्मूला पकड़ाया H2O। अब ये सूत्र है। ऐसे हमें मुक्त होना है, तो क्या उसका फॉर्मूला है? तो सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब ये क्या है? ये सूत्र है, लेकिन इस सूत्र को रटने से कुछ हो जाएगा क्या? अमित जी कह रहे हैं अब हम नेक्स्ट क्लास जनवरी में लेंगे, दिसंबर पूरा एक महीना हमारी छुट्टी रहेगी, क्योंकि अमित जी भी इंडिया आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक महीने के लिए महाराज जी आप सबको होमवर्क दे दो, कि आपने ये जो 35 सूत्रों की बात की है पहले अध्याय के, ये 34-35 सूत्र हम सब लोग एक महीने बाद रट करके आए, मेमोराइज कर ले। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं मेमोरी करने की बात नहीं बोलूंगी, मेमोराइज की बात नहीं बोल, क्योंकि मेमोराइज तो कंप्यूटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क सब में है, मेमोरी पड़ी है। और मेमोरी तक ही आदमी करे तो वो तो मैकेनिकल ही हुआ ना। और आदमी को मैकेनिकल बनाना, उसको कलयुगी बनाना है। आदमी को मैकेनिकल बनाना उसका अपमान है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम पता नहीं कब ये बात समझेगा कि आदमी को मेमोराइज करने की मशीनरी नहीं बनानी है हमको। आदमी कुछ और है, आदमी कंप्यूटर के बियॉन्ड है। आदमी के माइंड की हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, आदमी खुद प्रोग्रामर है, उसके उसके प्रोग्रामर तत्व को जगाना है। नहीं नहीं, सूत्रों को रटने से तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इस फार्मूले को अप्लाई कर ले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मुक्त हो जाएंगे। एप्लीकेशन से मुक्ति होगी। तो सूत्र क्या है? वह जो कंडेंस्ड फॉर्म में, एकदम शॉर्ट फॉर्म में कही गई वह बात, वह तथ्यों का निरूपण, अपने फैक्ट्स को इस तरीके से कहना कि अगर उसको अप्लाई किया जाए तो आप उस फैक्ट से उसकी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आगम, शास्त्र, सूत्र और ग्रंथ, क्या ग्रंथ भी सेम ही बात है? नहीं, ग्रंथ सेम बात नहीं। ग्रंथ क्या किया हमने? हमने गूथा, गूथने को ग्रंथ कहा। जैसे हमने पौधे से फूल लिए, फिर फूलों को गूंथ करके हमने माला बना दी, है ना। अब फूलों को गूंथ करके कितनी भांति की चीजें बनाई जा सकती है। हमने चीजों को गूंथ गूंथ करके, यानी इकट्ठा करके, उसका किस तरीके का कॉम्बिनेशन पैदा किया कि उसमें डिफरेंट तरीके का सौंदर्य, रंग, रूप, उसकी उपयोगिता डेवलप हो गई, है ना। तो वो जो गूंथने की प्रक्रिया है, जो कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया, उसको ग्रंथ कहा गया। तो ग्रंथों में हमने क्या किया कि जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या हमें ऐसे समझ लो कि हमें क्या बोलते हैं आजकल एजुकेशन में, क्रैश कोर्स बोलते हैं शायद, कि हमें छोटे में पढ़ाना है उनको, तो हमने सारे सब्जेक्ट का सार सार लेकर के हमने एक बुक तैयार कर दी, और उनसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। तो साल भर वो पढ़ाई करे ना करे, उन्होंने छोटा सा कोर्स कर लिया है,
अब ये कोर्स करके वो उस क्लास को पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनको सारे सब्जेक्ट का थोड़ा 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 हमने ज्ञान गूंथ करके दे दिया। दैट्स कॉल्ड ग्रंथ, है ना। लेकिन अगर हमें अर्थ ना पता हो, इन शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति यानी ओरिजिनेशन के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अगर हमें ये ना पता हो तो हम क्या करेंगे? हम देखते हैं जैसे लोग सभी करते हैं, बोलते हैं जैन आगम, जैन शास्त्र, जैन सूत्र, जैन ग्रंथ। नहीं नहीं, ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। आगम का संबंध जैन से नहीं है। आगम का संबंध है भीतर की वो आवाज जो किसी निष्पक्ष दशा में, किसी मुक्त दशा में भीतर से प्रकट हुई है। मुक्त इसलिए क्योंकि वो मेमोरी के प्रभावित नहीं है। तो हमने उन लोगों की वाणी को आगम कहा जो आप्त हो गए। आप्त हो गए का मतलब क्या हुआ? जो ऑथेंटिक हो गए। आप्त ज्ञान आगम बोला। लेकिन जो प्राप्त ज्ञान है उसको हमने आगम नहीं बोला, प्राप्त ज्ञान को हमने सूत्र बोला। हमें प्राप्त हुआ है, मिला है सूत्रों से, परंपरा से, है ना। तो इस सब शब्दों के व्युत्पत्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ है। ये क्लियर हो गया? ये तो एक एग्जाम्पल है, ओनली एक एग्जाम्पल। सारी बातें तो हम कर नहीं सकते सारे सब्जेक्ट्स की, तो देर आर ऑलवेज लिमिटेशंस टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज या टू एक्सप्रेस आवर इंफॉर्मेशन। तो वी हैव ऑल लिमिटेशंस, बट वी नो कि हाँ, इंडिकेशन हमको मिल गया कि हमें समभिरूढ़ नए को समझना है, या हमें किसी भी बात को उसके शब्दों के ओरिजिनेशन से समझना है, तो हम उसके कोई एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। और लाइफ ऐसी है कि कहाँ कहाँ हमें बहुत चीजों को एकदम प्रिसाइसली समझना होता है, और कहाँ कहाँ हमें बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझना होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से सब्जेक्ट को किस भांति समझना है, ताकि हम उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से यात्रा कर सके, है ना। सब सब्जेक्ट सबके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जिसके लिए जिस समय जिंदगी के जिस पार्ट में जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उस समय वो उस सब्जेक्ट को कितनी अच्छे से समझ ले तो उसकी जिंदगी मजेदार हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़की है, अभी शादी करने को तैयार हुई है, शादी करने जा रही है, तो हम उसको बताते हैं कि अब तुम्हें पाक शास्त्र को अच्छे से समझना होगा, घर कैसे चलाना है, घर का विनियोजन अच्छे से समझना होगा। अदरवाइज क्या होता है, एक लड़की मेरे से कांटेक्ट में रही है, और वो शादी होके इंडिया से अमेरिका चली गई। अब अमेरिका में हस्बैंड वाइफ दो ही रह रहे हैं। अब इंडिया में तो पूरा परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, उसने कभी कुछ काम नहीं किया। और वो यूएसए से एक दिन मुझे फोन करती है, बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। मैंने कहा क्या हुआ क्या? कि मैंने मम्मी से घर चलाना सीखा ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं घर कैसे चलाया जाता है, कौन से सामान कहाँ रखे जाते हैं, कब कौन सा काम किया जाता है, मुझे कुछ भी सिस्टम नहीं आता, और यहाँ सब काम खुद से करना पड़ता है। यहाँ कोई आपको सेकंड हैंड नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करूं मैं? प्रॉब्लम में आ गई हूँ, इसलिए डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा देखो, इस टाइम तुम्हें ये काम पहले सीखना चाहिए था, कि जब तुम घर बसाने जा रही हो तो घर कैसे बसाया जाता है, वो टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेगी। तो क्या होता है, लाइफ का कौन से पार्ट में कौन सी सब्जेक्ट आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, तब आप उस सब्जेक्ट की नॉलेज को किस तरह ले सकोगे, किन से ले सकोगे, कैसे लेना है, वो सारी नए आपको समझ में आ जाए तो बड़ा मजा है। यही जैसे शादी की बात है, ऐसे जॉब की बात है, ऐसी हर एक फील्ड की बात है। हम लाइफ में आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें समझना होता है कि उस पोस्ट पे जाने के साथ में उस पोस्ट की क्या क्या चीजें हमें कैसे कैसे ग्रहण करनी है। और जब ग्रहण कर लिए तो आपसे आपसे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करनी है। भाई एक जगह पर आप सीख रहे हो, लर्नर हो, और किसी दूसरी जगह पर आप टीचर हो, आपको समझाना है, आपको वापस दूसरों को टीच करना है। और वो कैसे टीच करना है, क्या पता उसको सिखाना तो हमें ABC है, हम सिखा XYZ रहे, और ये गड़बड़ी बड़ी होती है। कोई प्राइमरी का स्टूडेंट है और हम उसको कोई और क्लास की बातें करने लग जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये नए क्या है? ज्ञान की अभिव्यक्ति है ना। और जब आप अभिव्यक्ति दे रहे हो, एक्सप्रेशन दे रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, तो आपको ये भी देखना होगा आप किसको दे रहे हो, किस समय दे रहे हो, कौन सी अवस्था में दे रहे हो, और कितना कैसे कब दिया जाना चाहिए। ये बातें क्लियर हो जाए तो देने वाले को भी मजा, लेने के वाले को भी मजा, है ना। ये समभिरूढ़ नय के बाद हमने लास्ट नय जो लास्ट सेशन में बात की थी, वो था एवं भूत नय। ये सातवां नय है। एवं भूत नय को ही कोई लोग निश्चय नय बोलते हैं, बाकी 6 नय को लोग व्यवहार नय भी बोल देते हैं। अथवा किसी दूसरे दृष्टिकोण से बात करें,
तो जो स्टार्टिंग के तीन नए हैं, नेगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, इनको लोग व्यवहार नए बोल देते हैं। और जो ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत नए हैं, इनको कोई लोग निश्चय नहीं बोल देते हैं, क्योंकि एकदम करीबी बात करते हैं, तथ्य के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एवं भूत शब्द बड़ा प्यारा है, हमने लास्ट सेशन में बात की थी। जो जैसा है उसको एग्जैक्ट वैसा कहना। जिस समय जो जैसा है, उस समय उसको एग्जैक्ट वैसा कहना, दैट्स कॉल्ड एवं भूत नय। एक जरा सा भी आगे पीछे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था कि प्रसन्नचंद्र राज ऋषि ध्यान में खड़े हैं। किसी दिन राजा थे, किसी दिन महावीर के पास आए, किसी दिन महावीर की वाणी ने उनके भीतर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और वो राजपाट छोड़ करके अपने छोटे से बच्चे को राजगद्दी पे बिठा करके राजा बन गए हैं। ध्यान में खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, और भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए एक दूसरा राजा, राजा श्रेणिक, वो अपनी सेना के साथ, पद बल के साथ, सब अपने ऐश्वर्य के साथ भगवान की वाणी सुनने के लिए आ रहा है। रास्ते में देखता है कि ये तो मेरे मित्र राजा और ध्यान में खड़े हैं, ये तो मुनि बन गए हैं। अरे, उनको देख के उसके मन में बड़ी आस्था पैदा हुई, बड़ी श्रद्धा पैदा हुई। ऐसा होता ही है, जब हम देखते अपनी बराबरी का था और कल तक तो, और आज ये कुछ और ही हो गया है, तो मन में एक बड़ा एक वो पैदा होता है, हाय कितना गजब की बात है, कल तो मेरे जैसा ये भी कभी जमीन पे पैर नहीं रखता था, और आज नंगा बदन और धूप के अंदर और एक पैर पे खड़ा है, और हाथ ऊपर उठाए हुए है, तपस्या में रहते हैं। उसको देख के बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा से उसने सिर झुकाया। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सेना के दो लोग थे, वो पीछे बातें कर रहे हैं, कह रहे कितना ये राजा कितनी बेवकूफी कर बैठा है, इसको पता ही नहीं है। इसलिए हमने छोटे से बच्चे को, जो इनसिक्योर है अभी, जो कैपेबल भी नहीं है अभी, उसको राजपाट देख करके खुद ने दीक्षा ले ली, और इसके चारों ओर के जो शत्रु राजा थे, उसने आक्रमण कर दिया इसकी नगरी पर, और अब इसका इनकेपेबल बच्चा, वो तो मर ही जाएगा। वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि चारों ओर के सैनिक उसके बच्चे को कहाँ रोक पाएंगे। और ये बात उसके कानों में चली गई। वो मुनि ध्यान में खड़े हैं, उनके कानों में ये बात चली गई है, और उनको ये पता लगा, मेरा वो शत्रु राजा पर्टिकुलर जिसके साथ उनकी बरसों से लड़ाई चलती थी और हर बार वो जीत जाते थे, और आज तो वो निकल गए यहाँ से, तब क्या होगा। वो युद्ध भूमि में पहुंच गए अपनी कल्पना में, और कल्पना में युद्ध भूमि में पहुंच करके अपने उस शत्रु राजा को पछाड़ रहे हैं। अपने तर्क से तीर निकाल निकाल करके उनको मारे जा रहे हैं, कल्पना में ही सब कुछ चल रहा है। और कल्पना में इतनी जबरदस्त वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो भूल ही गए कि वो है क्या। और उनको जब मारते जा रहे ख्याल आता है सारे तीर खत्म हो गए, और वो तो शत्रु सेना भयंकर है, तो सोचते हैं अपना मुकुट उठा के मार डालो। कहानी बड़ी प्यारी है, वो मुकुट के लिए हाथ ऊपर ले जाते हैं, उनको लगता है ओए ये तो सब लोच हो गया, ये तो सब नंगा है, मुंडन हो गया है, बाल ही नहीं है, ये अमित जी जैसे हो गया ये तो अब क्या करें। और उनको होश आता है, मैं तो मुनि बना हुआ हूँ, मैं यहाँ पे किसके उद्देश्य से आया हूँ, मैं थोड़ी अपने राजपाट, किसका क्या राजपाट। हाँ, वो पुराने लोग इतनी प्यारी बात बोलते थे कि धरती अखंड कुवारिया, वर किया कई हजार। ये जो धरती है ना, ये तो अखंड कुंवारी है। इतने वर हो गए, इतने इसके मालिक बन करके आए, वर किया कई हजार, कितने मालिक बन करके आए। सिकंदर बोलता था पूरी दुनिया को जीत लूंगा, हाँ। अमेरिका बोलता है पूरी दुनिया को जीत लूंगा, सब पे बस मेरा राज्य चल जाएगा। रूस बोलता है नहीं मेरा चल जाएगा, हाँ। जापान बोलता है नहीं मेरा चलना चाहिए। अब सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो क्या करना। वो ईश्वर भी कंफ्यूज हो गया, एक दिन पहुंच गया था कि भाई विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उसने अमेरिकी प्रतिनिधियों को, रूस के प्रतिनिधियों को और जापान के प्रतिनिधियों को बुला लिया। अरे भाई क्या किया जाना चाहिए। रूस बोला आज एक वरदान दे दो, इस दुनिया से अमेरिका हट जाए, फिर सब अच्छा हो जाए। अमेरिका वाले बोले गॉड से बस एक वरदान दे दो, ये रूस हट जाए तो बड़ी शांति हो जाएगी। जापान को बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम तो थोड़ी कोई समझदारी की बात करेंगे। ईश्वर बड़ा दुखी हुआ कि इन लोगों को पैदा भी किया और ये तो सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, क्या मैंने मनुष्य को पैदा करके गलती कर दी। जापानीज कहते हैं भाई मैं अपनी ओर से कोई प्रेयर नहीं करता, आप इन दोनों की प्रेयर पूरी कर दो, वही काफी है मेरे लिए। आप इन दोनों की विश पूरी कर दो, वही काफी है। ईश्वर ने अपना सिर पीटा, अरे क्या कर दिया मैंने, देखो। मैं सोचा ये जापानीज तो थोड़े इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ये तो और भी
अजब गजब के लोग निकले। तो आदमी की ख्वाहिश क्या है कि दूसरा मर जाए, मेरा हुकूमत चलता रहे, है ना। दूसरा हट जाए, मेरा आधिपत्य बना रहे। वो चाहे छोटी वस्तुओं पर हो, चाहे बड़े वस्तुओं पर हो, चाहे छोटे में हो बड़े में हो। उसको ख्याल आया, अरे मैं तो मुनि बन गया, मैं क्या करने जा रहा हूँ। किसका राजपाट रहा यहाँ पे। बस ये होश जैसे ही आया, उसकी भावधारा बदल गई। अगर वो भगवान के पास पूछते हैं, राजा श्रेणिक, कि अगर जो मेरा मित्र है ध्यान में जो खड़ा है, उसकी क्या गति है। भगवान कहते नरक गति। भी इतने ध्यानस्थ मुनि की नरक गति, ऐसा कैसे। श्रेणिक बोलते हैं, भगवान, मैं प्रसन्न चंद्र राज ऋषि की बात कर रहा हूँ, वो जो बाहर ध्यान में खड़े हैं बगीची में। बोले हाँ। अभी गति। बोले अब नरक नहीं है, अब वो देव गति कहाँ है। देव गति, ऐसे कैसे। थोड़ी देर के बाद में पत कहते हैं वो तो मुक्त हो गया। अरे मुक्त कैसे हो गया। ये एवं भूत नय का एग्जाम्पल है कि एकदम प्रेजेंट की बात कही जा रही है, एकदम जैसी है वैसी यथा तथ्य बात कौन कह सकता है। वही कह सकता है जो यथा तथ्य को जान रहा है, जो यथा तथ्य को जी रहा है। वो ही बात कर सकता है, बाकी तो कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता। कोई महावीर ऐसी बात कर सकते, कोई बुद्ध ऐसी बात कर सकते, क्योंकि वे उस यथा तथ्य को देख पा रहे हैं। कोई कृष्ण ऐसी बात कर सकते हैं, कोई कबीर ऐसी बात कर सकते हैं, कोई ओशो ऐसी बात कर सकते हैं, जो देख पा रहे हैं, यथा तथ्य को खुद जी रहे, एग्जैक्ट फैक्ट को जो जी रहा है, जो जान रहा है, जो देख रहा है। वो ही कोई ऐसी बात कह सकता है कि अभी गति क्या। गति का मतलब हम समझते हैं मरने के बाद जो गति होगी, नहीं। गति का मतलब इस समय गति क्या। हमने सब अर्थों के अनर्थ कर डाले। पूरी परिभाषाएं हमको जो पढ़ाई जाती है, जिन्होंने भी थोड़ा जैन शास्त्रों का, साहित्य का अध्ययन अध्यापन किया है, सब यही परिभाषा पढ़ाते हैं। गति का मतलब क्या, मरने के बाद आप कौन सी गति में जाओगे। वह गति नहीं, ये बात मरने के बाद की नहीं है। गति तो हर पल ही है। और ये स्टोरी नहीं बता रही कि जब पूछा जाए गति क्या, तो बोल रहे नरक गति। फिर पूछा गया गति क्या, देव गति। फिर पूछा गया गति क्या, मुक्त हो गया। गति से अगति में चला गया, अब कोई गति नहीं बची इसकी। अरे, क्योंकि तो क्षण क्षण की बात है। इसी क्षण कोई नरक में है, इसी क्षण कोई देव में है, इसी क्षण कोई पशु में है, इसी क्षण कोई मानव में है। क्षण क्षण गति बदल रही है ना। एवं बुद्ध नहीं कहता है, गति हर क्षण है और हर क्षण बदलाव हो रहा है। इस क्षण क्या है। नहीं, वो स्टोरी आती है कि मुनिराज घर पे भिक्षा लेने के लिए आए हैं, और वो बहुरानी भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने लगती है। तो मुनिराज कहते हैं वो तुम्हारे ससुर जी, सेठ जी वाला नाम लेकर के वो कहाँ है। वो अंदर बैठे सामाई कर रहे हैं। और वो बहू कहती है कि वो चमार के पास गए हुए उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं। अंदर बैठे हुए श्रावक जी हैरान हो रहे हैं, मैं तो सामायिक लेके बैठा हूँ और ये मेरी बहू मेरे बारे में ऐसे झूठी बात प्रचारित कर दी है कि मैं चमार के साथ झगड़ा कर रहा हूँ। फिर कोई और आता है घर में और पूछता है कि सेठ साहब कहाँ है। तो बहू कहती है वो किराने की दुकान पे झगड़ा कर रहे हैं। सेठ जी कहते हैं मेरी बहू झूठ क्यों बोलती जाती है। अब सेठ ने सामायिक काल पूरा करके बहू के पास पहुंचते बोलते, बहू रानी तुम ऐसे मेरे बारे में क्यों बोलती, मुनिराज के सामने तुम झूठ क्यों बोली। बोले मैं कहाँ झूठ बोली। आपने ही कल चप्पल दे करके गए थे और उसने बराबर चप्पल के टाके नहीं दिए, तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा था उसके साथ झगड़ा। आपके भीतर तो झगड़ा चल रहा था चमार के साथ। और फिर किराने की शॉप पे भी आप झगड़ा नहीं कर रहे थे, आपके भीतर में कल उस व्यापारी को आपने उधार दिया था और उसने उधार देने से मना कर दिया था। और आपको वो याद आया मेमोरी, और आप उसके साथ कल्पना में झगड़ा नहीं कर रहे थे। सेठ बोला ये बात तो सही है एकदम। मेरे भीतर तो यही सब कुछ चल रहा था। और बहू ने तो एकदम ठीक बोला है, फैक्ट बोला है, कुछ गड़बड़ थोड़ी बोला है। अगर हम ऐसे बात करें, तो सो कॉल्ड आचार्य अपने ही संघ के दूसरे आचार्य के साथ कितना झगड़ा कर रहे हैं। और बाहर से सब लोग उनको मथे वंदना, ये वो पाप, ये वो, और उनके भीतर क्या चल रहा है। ये फला आचार्य कैसे संघ यात्रा निकाल रहा है, फला आचार्य ने कैसे नदानो चालू कर दिया, फला आचार्य ने मेरे से सलाह लिए बिना, मेरी परमिशन लिए बिना, मुझे पूछे बिना कैसे कोई नया आयोजन की घोषणा कर डाली है। वो कैसे आयोजन कर सकता है, आयोजन मेरी परमिशन से होना चाहिए, प्रयोजन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबके भीतर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है सबके भीतर।
धार्मिक पार्टियों में क्या चल रहा है सबके भीतर? सोशल क्लबिंग में क्या चल रहा है सबके भीतर? अरे भीतर तो इतना दुख इकट्ठा है, इतनी परेशानी चिंता इकट्ठी है। और बाहर हम लिपस्टिक लगा के सुंदर सज धज करके पार्टी में जाते हैं, और जब लोग पूछते हैं हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं? एवं भूत नहीं बोलेगा, दुखी, तनावग्रस्त, डिप्रेस्ड। और हम बाहर से बोल रहे हैं आई एम एंजॉय, बहुत मजे में। अब बोलना हमारा कुछ है, भीतर हमारा कुछ है। हनुमान पहुंचे शिव जी के पास में। शिव पूछते कौन हो तुम? हनुमान बोलते हैं अंजलि, अंजलि पुत्र हनुमान हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ। शिव पूछते कौन हो तुम? वो घबरा जाते जब मैं परिचय दे रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। तो भी शिव वापस क्यों पूछ रहे कौन हो तुम? शिव कहते हैं कि तुम थोड़ी हो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? वो फिर हैरान, यार मेरी बात पूछ रहे, मैं ही तो बता रहा हूँ मैं पवन, तुम कौन हो? हनुमान घबरा जाता है, कहते हैं आपका दास हूँ। बोल रहे हो, तुम कौन हो? वो कहता है, फिर सोचता है मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ? हनुमान सोचने चल रहा है कौन हूँ मैं पवन पुत्र नहीं हूँ, अंजलि पुत्र नहीं हूँ क्या मैं? आपका दास नहीं, मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो? शिव जिस दृष्टि से पूछ रहे हैं, हनुमान को एकदम होश आता है। फिर बोलता है मैं वही हूँ जो आप हो। अब शिव मुस्कुराए, बोले पहचानो तुम कौन हो? देह दृष्टिया तो दासो हम, देह की दृष्टि से तो आपका दास हो, पुत्र की दृष्टि करो तो पवन पुत्र हो, लेकिन निश्चय दृष्टि से बात करो, त्वमेवाहम, जो तुम हो वही मैं हूँ। इति में निश्चया मति, ये मेरी निश्चय मति है। तो इसको निश्चया मति बोला। ये निश्चय मति क्यों बोला? कि अब जो मैं हूं उसका संबंध किसी संदर्भ में नहीं है, किसी और के रिलेवेंस में बात नहीं की जा रही है। जब तक किसी और के रिलेवेंस में बात की जा रही तब तक सब व्यवहार नए हैं। और वह बात जो किसी और के रिलेवेंस में नहीं की जा रही, किसी और के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की जा रही, किसी संदर्भ में नहीं की जा रही, वह जो यथा तथ्य बात है, जिसका संबंध किसी और के साथ नहीं है, केवल खुद के होने के साथ है। तो क्या बोला? तत्वदृष्ट्या तु त्वमेवाहम् इति में निश्चयो मति। तत्व दृष्टि से तो मैं भी वही हूँ जो तुम हो, यह मेरी निश्चय मति है। वो विनम्रता पूर्वक हनुमान अब बोला। शिव बोलते यस, अब ये समझा कि ये कौन है। और हम सब भी क्या समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं पिता हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, डॉक्टर हूँ, अध्यापक हूँ, ये हूँ वो हूँ। कितने सारे हमारे परिचय, लेकिन सारे परिचय किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी पर्सनालिटी के हैं। हमारा कोई परिचय हमें है ही नहीं, क्योंकि हमें ही नहीं पता हम कौन है। स्वामी जी जब भी लोगों से बात करते हैं तो मोस्टली ये बात पूछते हैं कि क्या आपको आपका जन्मदिन पता है? लोग बोलते हैं हाँ पता है, इस तारीख को हम पैदा हुए। ये आपको पता है या आपको किसी ने बताया? बोलते हैं, किसी ने बताया, नेचुरल मम्मी ने बताया, पापा ने बताया, मुझे क्या पता मेरा कब बर्थ हुआ, तो मम्मी ने बताया इसलिए पता है। तो बोले जब आपको अपना जन्म ही नहीं पता है तो आपको अपने बारे में पता क्या है? मैं पूछता आपका नाम क्या है, तो बोले नाम ये है। ये आपने अपना नाम आपको दिया या किसी और ने दिया? बोले किसी ने दिया, बुआ ने दिया, चाचा ने दिया, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया। अच्छा तो आपको अपना नाम भी नहीं पता? तो ये तो सब उधार बात हो गई। आपको उधार का नाम मिला है, उधार का जन्मदिन मिला है, आपको अपने बारे में क्या पता है? नहीं, लोग कभी सोचे ही नहीं कि ऐसा भी होता है क्या कि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम तो मानते हैं हमें अपने बारे में सब पता है। हम अपना सीवी प्रेजेंट करते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है हमें सब पता है। लेकिन क्या वाकई पता है? फिर जो नेक्स्ट लेवल की बात स्वामी जी बोलते हैं, हाय इसको सुन के तो इतना अद्भुत लगता है। वो बोलता है आप एक बिजनेसमैन हो? तो सामने वाला बोलता है हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आपकी शॉप है? कि हाँ शॉप है। तो आपने शॉप के ऊपर कहीं टांग रखा है कि ये इतनी इतनी उधारी है आपके ऊपर? भाई आपने इतना इतना उधार ले रखा है, आपने कहीं कुछ टांगा है कि आपकी इतनी उधारी है?
बोले उधारी कोई थोड़ी दिखाता है, उधारी को कोई प्रेजेंट नहीं करता, वो तो छुपा के रखता है। अगर मेरे ऊपर कोई कर्जा है भी, तो मैं उस कर्जे को तो छुपा के रखूंगा, मैं थोड़ी बाहर दिखाऊंगा। तो जब तुम उधारी छुपा के रखते हो, तो अपना नाम क्यों रोशन करने की कोशिश करते हो जो कि उधार है? वही जो नाम उधार है, उसको तो तुम इतना प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जो डेट ऑफ बर्थ उधार है उसका इतना प्रेजेंट। हम जिस भी चीजों को प्रदर्शित कर रहे हो वो सब उधार है, और जो असली है उसको तो हम जानते ही नहीं। वी आर सो इग्नोरेंट अबाउट आवर सेल्फ। तो निश्चय तो है ही नहीं। अब जब निश्चय ही नहीं है, तो व्यवहार व्यवहार का हुआ, वो तो अव्यवहार हो गया। भाई मेरे को मेरा निश्चय पता हो मैं क्या हूं, देन मैं कुछ कहूं, वो व्यवहार हुआ। लेकिन मेरे को मेरा निश्चय ही नहीं पता मैं हूं क्या, फिर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, वो व्यवहार का हुआ, वो तो औपचारिक हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। अब आर्टिफिशियल को हम व्यवहार कहें या अव्यवहार कहें? उस आर्टिफिशियल को भी हमने व्यवहार कह डाला है। तो हम सारी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में हैं, आर्टिफिशियल थॉट पैटर्न में है। और इस आर्टिफिशियल थॉट पैटर्न को हमने इतना महत्व दे डाला है, जो कि बिल्कुल महत्वहीन है, उसको इतना महत्व दे दिया। और जो वाकई इंपॉर्टेंट है, जो वाकई महत्वपूर्ण है कि हम खुद को तो जाने, वो हमारे सामने एकदम गौण हो गया। क्योंकि हमारे भीतर क्वेश्चन ही नहीं पैदा हुआ कि मेरा नाम क्या है। क्या महावीर का नाम महावीर था? जब जन्म हुआ उनका नाम थोड़ी महावीर था। क्या बुद्ध का नाम बुद्ध था? नहीं। जब जन्म हुआ तो उनका नाम थोड़ी बुद्ध रखा गया था। बुद्धत्व, गौतम बुद्ध नाम उन्होंने अर्जित किया खुद से। महावीर नाम उन्होंने अपना खुद पैदा किया, खुद अर्जित किया। जब उनके भीतर कुछ ऐसा घटा कि कोई एक ऐसा भीतर प्रकाश प्रस्फुटित हो गया, कि अब कोई उनके कान में कील भी ठोक के चला जाए, कोई उनके पैर में आग भी जगा दे, कोई ईंधन लगा के खीर पका दे, कोई उनको गले में फंदा डाल के उल्टा लटका दे, तब भी उनके भीतर से चीख ना निकले, उफ ना निकले, शिकायत ना पैदा हो, तो बोला ये महावीर है। और कोई उनके चार और बहुत सारी स्त्रियां आकर के उनके शरीर से चिपटने की कोशिश करे, तब भी जो विचलित ना हो, तो बोला महावीर है। क्योंकि कोई अनुकूल है या कोई प्रतिकूल है, दोनों ही उसको विचलित ना कर सका, तो ये सामान्य बात नहीं है। वीर तो वो है जो दूसरों से लड़ता है, जो खुद को जीत लेता है वो महावीर है। दूसरों से जीता तो वीर है, खुद को जीता वो महावीर है। तो महावीर नाम उनका असली नाम है। यह वो नाम है जो उनको उन्होंने खुद ने दिया। महावीर नाम थोड़ी किसी और ने दिया, उनकी विशेषताओं से, उनकी भीतर की स्थितियों से ये नाम उनके साथ प्रकट हुआ, जुड़ा। हमने अपने आप को क्या नाम दिया? कोई लोग बात करते बोलते हैं बेचारा हूं मैं। अरे वो अपने आप को क्यों बेचारा बोलते हैं? क्योंकि है, वो बेचारे ही है, उनको अपना कुछ पता ही नहीं है। बेचारा किसको बोलते हैं? अनाथ है, पता ही नहीं है। विराट गुरु जी के जीवन की घटना बताती हूँ आपको। विराट गुरु जी बचपन से ही उनके भीतर से काव्य फूटता था, कविताएं निकलती थी। और जो उनकी कविताएं थी, वो उस समय की जो परिस्थितियां होती थी, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित तो होती थी। जैसे कि वो देख रहे हैं कि समाज के अंदर बच्चों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, या बूढ़ों के साथ क्या हो रहा है, या विधवाओं के साथ क्या हो रहा है। तो उनकी कविताओं में उन सब के प्रति जो रहा हुआ भाव था, वो प्रकट होता था। अब उनकी कविताएं नेचुरली कुछ लोगों को, आदर्शवादी लोगों को अच्छी बहुत लगती है, लेकिन जो व्यवहारिक जिंदगी में वो कोई परिवर्तन तो चाहते ही नहीं है। तो वो उनकी कविताओं को सुन के सोचते थे कि पागल है, कुछ भी लिखता है, ऐसा थोड़ी होता है। विधवाओं को तो एक कोने में बिठाएंगे, विधवाओं को थोड़ी हम आगे बढ़ाएंगे। तब जमाने की सोच डिफरेंट थी। मैं बात कर रही हूँ ये 1950 54 की बात, क्योंकि स्वामी जी, गुरु जी का जन्म 48 में हुआ था। गुरु जी अपनी कविताओं के नीचे अपना नाम लिखते थे अकेला। वो ये फील करते थे मैं अकेला हूँ, क्योंकि जो वो सोच रहे वैसा कोई सोच नहीं रहा, जो वो कहना चाह रहे वैसे लोग कोई समझने को रेडी नहीं है। और वो देखते थे चार और लोग अपनी अपनी दुनिया में गुल है, गुम है, किसी को कोई होश ही नहीं है क्या किए जा रहे, क्या बोले जा रहे।
तो वो अपने आप को किसी के साथ एसोसिएट फील ही नहीं करते, तो वो अपने आप को बोलते थे अकेला। तो अपनी कविताओं में उनकी कविताएं जो पुरानी लिखी हुई पेपर्स अवेलेबल है, उसमें उनका डेट भी लिखा हुआ है, ईयर भी लिखा है और अकेला भी लिखा हुआ है। आफ्टर सम इयर्स, 40-50 इयर्स, गुरु जी के भीतर जब कुछ घटनाएं घटी और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और वो लिखते विराट। अब नाम उनका ना अकेला था ना विराट था। नाम तो उनके मम्मी पापा ने जो उनको नाम दिया वो तो गेवरचंद कानूंगो था। लेकिन इस नाम के साथ नहीं वो जिए। वो पहले अकेले की अनुभूति में जिए और उसके बाद वो विराट की अनुभूति में जिए। तो उन्होंने ही अपना नाम दिया विराट, क्या विराट हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, कोई भेद नहीं बचा। विराट हो गए, फैल गए। अब कोई बाउंड्रीज नहीं बची। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसा घट गया है, कोई ऐसा डायमेंशन उन्होंने छू लिया है जो बियॉन्ड फिजिकल है, बियॉन्ड लिमिटेशन है। वो विराट हो गए। तो अब उनकी कविताएं, उनके काव्य, उनकी स्पीच, जो भी कुछ है, उनके नीचे उनका नाम लिखा है विराट। तो हम उनको विराट गुरु जी जब बोलते हैं तो हमें पता है वो विराट गुरु जी खाली एक फिजिकल फॉर्म वाले विराट गुरु जी नहीं है, उनके भीतर कुछ घटा है, वो विराट है। जैसे महावीर, उनके भीतर कुछ हुआ है, वो महावीर है। जैसे बुद्ध, उनके भीतर कोई जागा है। जब वो लौटते हैं वापस बुद्ध अपने नगरी में, तो महल में भी जाते हैं। उनके पिता उनको देख के कहते हैं, आ गया बेटा, मैं तुझे अब भी माफ कर दूंगा। तो मुझे बिना बताए चला गया था, मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट भेजी तू लौट आ, तू नहीं आया, कोई बात नहीं, अब भी आ गया, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन अब वापस आ जा, राजपाट संभाल। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जो गया था वो तो बेटा है, लेकिन जो लौटा वो अब आपका बेटा नहीं है। आप देखो मुझे। लेकिन वो कहाँ देख पा रहे, उनके पास तो चश्मा चढ़ा है अपने बेटे को देखने का। वो एक बेटे के नजरिए से ही देख रहे हैं। वो बात कर रहे बिल्कुल व्यवहार नहीं की, लेकिन गौतम बुद्ध बात कर रहे एवं भूत नहीं की। गौतम बुद्ध बात कर रहे एवं भूत नहीं की, वो कह रहे इसके भीतर कुछ घटा है, अब ये बुद्ध है, अब वो आपका बेटा नहीं रहा। लेकिन ये बात राजा शुद्धोधन को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि राजा शुद्धोधन तो व्यवहार नहीं में खड़े हैं। वो कह रहे मैं पिता तू पुत्र, मैं राजा तू मेरा भावी राजकुमार, भावी राजा, आ गद्दी संभाल। लेकिन गौतम बुद्ध तो कुछ और कह रहे हैं। तो ये क्या है, नए नए के एग्जाम्पल है। कोई किस नए, कोई किस एंगल से बोल रहा है, कोई किस एंगल से बोल रहा है। अगर हमको उनका एंगल स, समझ आने लग जाए, तो हमारी जिंदगी से सारे विवाद ही खत्म हो जाए, हमारी ओपनिंग हो। एंगल समझने की बात है। ये बात क्यों कही गई इस अध्ययन के लास्ट में, ये नए की बात क्यों आई? क्योंकि इस अध्ययन में हमने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र ये कहा। और उसके बाद हमने दर्शन की बात की, फिर ज्ञान की व्याख्या की, ज्ञान के भेद प्रभेद बताए, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, हर ज्ञान की क्या सीमा है, कौन कितना सीमा मुक्त है, वो सब कुछ हमने जाना। तो जब ज्ञान की बात आई है, तो ज्ञान तो अभिव्यक्ति को ही ज्ञान बोला है ना, अनुभूति को दर्शन बोला है और अभिव्यक्ति को ज्ञान बोला है। अगर अभिव्यक्ति को अनेक आयामों से समझ में आ गया, तो ये अभिव्यक्तियां जो है हमारे भीतर प्रज्ञा पैदा करेगी, हमारे भीतर विजडम लाएगी। अब विजडम जब होगा, तो ही हम अपने भीतर सारी ग्रंथियों को देख समझ करके उससे पार जा सकेंगे, हम मुक्त हो सकेंगे। तो हमारे भीतर कैसे प्रज्ञा जागे और हम अपनी प्रज्ञा से कैसे प्रमाणिक ज्ञान की ओर आ जाएं, उसके लिए हमें नए समझाया गया कि भाई इतने एंगल से देख लो, प्रकार प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। दैट्स कॉल्ड प्रज्ञा। प्रकार प्रकार से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन से जब तुम किसी चीज को देख लोगे, तो तुम्हारे भीतर किसी भी एक पॉइंट को लेकर के पकड़ नहीं रहेगी, आग्रह नहीं पैदा होगा, परिग्रह नहीं होगा, मुक्त स्वभाव रहेगा। तो क्या होगा, हम भी विराट हो सकेंगे। और जैसे ही हम विराट हुए, वैसे ही क्या हुआ, अब हम इस पूरे अस्तित्व के साथ इंक्लूसिव हो जाएंगे, एकाकार, पूरा अस्तित्व हो जाएंगे।
और हमारी जिंदगी के सारी पीड़ाएं क्या है कि हम हैं तो विराट और मान रहे हैं अपने आप को सीमित, संकुचित। और हम संकुचित के साथ आइडेंटिफाई करने में और उस आइडेंटिफिकेशन को प्रूव करने में पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। बस यही हमारा दुख है, यही हमारी बेचैनी, यही हमारी पीड़ा है कि हमने अपने आप को लिमिटेड वर्जन मान लिया और उसी के साथ आइडेंटिफिकेशन में अपनी पूरी जिंदगी गंवा डाली। और मुक्ति क्या है? ऐसा थोड़ी है कि मुक्ति कहीं से लानी पड़ेगी, मुक्ति कहीं जानी पड़ेगी, मुक्ति कहीं होना पड़ेगा, नहीं। जैसे ये आइडेंटिफिकेशन के प्रति हमारा जाग आ गया कि ये आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं है, जो मैंने ये जो एसोसिएशन, ये जो गांठ बनाई है कि मैं ये हूं, ऐसा नहीं है। अब मैं एवं भूत अपने आप को निश्चय से जानता हूं मैं क्या हूं। तो जैसे ये जाना मैं क्या हूं, वैसे सारा भेद खत्म हो गया। ये आइडेंटिफिकेशन का जो इल्यूजन था वो गायब हो गया। आइडेंटिफिकेशन के इल्यूजन को गायब होने को ही हमने बंधन से मुक्ति कहा, कर्मों से मुक्ति कहा। और ये इल्यूजन ही है, बंधन भी और कर्म भी, दोनों इल्यूजन है, क्योंकि ये वास्तविक तो है ही नहीं। एवं भूत क्या है, यथार्थ क्या है? यथार्थ है मेरा वह होना जो विराट है, जो महावीर है, जो बुद्ध है। मैं ही अस्तित्व हूँ। तत्व दृष्टिया तो त्वमेवाहम, तू ही मैं हूँ, तो हम अहम ब्रह्मास्मि। ये एवं भूत है। और उसके सिवाय बाकी सारी बातें जो है वो क्या है? वो व्यवहार है, निश्चय नहीं। निश्चय क्या है? अनुभव, स्वयं का, बिना किसी जोड़ का अनुभव, वह निश्चय है। एक है सब्जेक्टिव डायमेंशन, एक ऑब्जेक्टिव डायमेंशन। जो सब्जेक्टिव डायमेंशन में आ जाए, खुद खुद में आ जाए, दैट्स कॉल्ड निश्चय नय। और जैसे हम ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में गए, दैट्स कॉल्ड व्यवहार नय। ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में कॉम्बिनेशन है, जोड़ है, अलग अलग तरीके की बातें हैं। सब्जेक्टिव डायमेंशन में कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई स्थापना नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, और एक बात भी कह सकते हैं, कोई भाव भी नहीं है। सब्जेक्टिव डायमेंशन में कोई निक्षेप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां मात्र प्रमाण है, अपना होनापन है। लेकिन इस होनेपन को जैसे हमने एक्सप्रेस करना शुरू किया, एक्सप्रेशन के साथ हम ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में आ गए। और जैसे ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में आ गए, अब हमें बात करने के लिए नाम चाहिए, आकार चाहिए, उसका कोई प्रकार चाहिए, पैटर्न चाहिए, उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस चाहिए। तब ये निक्षेप की बात आई। तो प्रमाण है मैं, होनापन मेरा, नए हैं मेरी एक्सप्रेशंस, और निक्षेप इन एक्सप्रेशन को समझने के डायमेंशन। प्रमाण, नए और निक्षेप, इन तीनों को समझ ले अच्छे से अपने ही जीवन में। और तब ये शब्द दिए गए थे। आज जरूरी नहीं हम इन्हीं शब्दों से समझे, क्योंकि शब्द तो केवल समझने के लिए इशारा मात्र है, इशारा मात्र है। जैसे हमने अंगुली से चांद दिखाया, तो अंगुली इशारा मात्र है, अंगुली से रास्ता दिखाया, लेकिन अंगुली तो इशारा मात्र है, रास्ता तो खुद चल के ही देखा जाएगा ना। बस ऐसे ही समझे तो हमारे भीतर कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। हम खुद को जाने, सारा बात तो इतना ही है। और जैसे ही खुद को जानते हैं तो ही प्रमाणिक होते हैं। फिर जो हमारे भीतर होश आकर के जब हम प्रमाण हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं, तब भी दैहिक जिंदगी चलती है, वो नए हैं, वो विविध दृष्टियां हैं। विविध दृष्टियों से फिर भी हम बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, रहन सहन करते हैं, ये सब कुछ नए हैं। अनेक आयामों में हमारी अभिव्यक्तियां हैं। और फिर इनको समझने के लिए निक्षेप है कि हम किसी को समझना चाहें या समझाना चाहें, तो हमें उसके लिए अपना नाम बताना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट समझाना हो तो हमें उसका आकार दिखाना पड़ता है, उसके कोई रचना में उसको रखना होता है। तो वो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब निक्षेप के भेद है। निक्षेप यानी किसी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसको किसी आयाम में, किसी डायमेंशन में रखना, वो निक्षेप हुआ।
तो प्रमाण, नय और निक्षेप, ये तीन माध्यम से हम कैसे खुद खुद के अवास्तविक अर्थों से मुक्त हो जाएं और वास्तविक अर्थों में आ जाए, इसके लिए ये सारी बात है। कैसे हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थों में जाग जाए और गैर वास्तविक अर्थों से जुदा हो पाए, इसके लिए सारी बात हमने की। अगर ये बात समझ आ गई तो हमारा आइडेंटिफिकेशन के प्रति जो रिजिडिटी है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, और हमारे चारों जो हमने बोरोड इंफॉर्मेशंस का जाल इकट्ठा कर रखा है, उधार ली गई मान्यताओं का और सूचनाओं का जाल इकट्ठा कर रखा है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और तब क्या होगा? बस यही सम्यक दर्शन है। तब हम सब्जेक्टिवली खुद को देख पा रहे हैं, खुद को जी पा रहे हैं। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भीतर में जागरण तो मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति कहीं और से जानी नहीं, कहीं और से लानी नहीं, वो तो हमारा स्वरूप ही है, हमारा स्वभाव ही है। और मुक्त स्वभाव का नाम ही धर्म है। और ये धर्म की सारी बातें, ज्ञान ये इसलिए है कि कैसे हम अपने आह में जाग जाए, खुद को जान ले। और जिसने खुद को जाना उसने पाया, हे ये तो विराट हूँ, अकेला नहीं हूँ। जिसने खुद को जाना वो पाया, अरे महावीर हूँ, कायर नहीं हूँ। शब्द भी बड़े प्यारे रखे, देखो, कायर और महावीर। कायर का अर्थ क्या है? कायरता, कायर, जो काया में रत है वो कायर। काया यानी ये बाहर का अपीयरेंस हमारा, जो ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, इसी में जो रत है वो कायर है। और महावीर जो इसके बियॉन्ड कोई और डायमेंशन में जाग गया है, चला गया है, वो महावीर है। वही बुद्ध। बड़ी मजेदार बातें हैं। तो हम ऐसे समझे तो बड़ा आनंद ही आनंद है। कैसे हम खुद में आ जाएं, इसी के लिए सारी बात थी। तो प्रथम अध्याय तत्वार्थाधिगम सूत्र का, जिसका नाम मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग का पहले से आखिरी सूत्र सब कनेक्टेड हो, हमारे जीवन में जाग आए, हम खुद को जान जाए, इसी के लिए सारी बात थी। और जो खुद में जाना, उसने कहा बंधन है ही नहीं, मुक्ति मुक्ति है, बंधन तो भ्रम था। जैसे हम सपने में थे, सपने में हम ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे थे, लेकिन जैसी जाग आई तो सारा सपना गायब। फिर वो पूरी रात के 3 घंटे के सपने थे या 10 घंटे के सपने थे, आँख खुलने के बाद में सपने कितने भी लंबे चौड़े थे, कैसे भी थे, दुखद थे, सुखद थे, सब सपने ही थे, पता लग जाता है। ऐसे ही जिनको जाग आई वो कहते हैं बंधन था ही नहीं, वो सब सपना था, हमने मान रखा था। मुक्ति तो सब सदा है। मुक्ति तो सदा है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। और बंधन नींद की तरह था, बस वो नींद से कैसे जागे, इसके लिए सारी यात्रा है, सारी बात है। इस सारे डायमेंशन हम इसीलिए छू रहे हैं कि कैसे हम अपनी नींद से जाग जाएं, खुद में आ जाएं। मैं कौन हूँ? शिव हनुमान को पूछ रहे हैं, हम खुद को पूछे कौन हूँ। और कहीं किसी भी निमित्त से कोई बात हमारे भीतर प्रकाशित हो जाए, उसी के लिए सारी बात की गई है। फिर भी इन बातों से किसी की मान्यता को, किसी की स्थिति को मेरी वजह से जाने अनजाने कोई भी ठेस पहुंची हो, तो मैं चाहती हूँ जरूर ठेस पहुंचे। मैं क्षमा नहीं मांग रही हूँ, मैं तो चाह ही रही हूँ कि ठेस पहुंचे। तो ठेस पहुंचेगी तो आदमी कहीं तो जागेगा, वरना ऐसे चले जा रहे हैं कि कोई टक्कर ना लगे तो होश ही ना आए कि चल कहाँ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो कोई तो ठेस पहुंचाए तो हमें होश आए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस दिशा में चले ही जा रहा हूँ, चले ही जा रहा हूँ, चले ही जा रहा हूँ। तो कहीं तो हम रुक के ठहरे, खुद से पूछे। इसके लिए सारी बात है, बहुत सरल है मोक्ष मार्ग, जरा भी जटिल नहीं है। धर्म सबसे सरल है, अगर धर्म ही जटिल होगा तो बाकी क्या होगा? धर्म का मतलब सबसे सरल, एकदम सरल से सरलतम स्थिति धर्म है। और जटिल में ही सारे कुछ हम डूबे हुए हैं। जाग जाएं तो मौज ही मौज है। बस ये मौज आनंद यही मुक्ति है।
और ये कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर अपने स्वरूप में सदा है ही। कभी खोई नहीं है, कहीं गई नहीं है। केवल हम लॉस्ट है, मोक्ष लॉस्ट नहीं है, हम लॉस्ट है। हम जाग जाए तो मोक्ष यही है। मोक्ष कभी लॉस्ट हो ही नहीं सकता। हम लॉस्ट है बस। हम बोरोड को साथ इतना अपना आप को आइडेंटिफाई कर गए कि हम भूल ही गए हम क्या है। तो बस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रार्थ, मोक्ष मार्ग। और ये सारे नए इसीलिए थे कि कैसे हम अनेक प्रकारों से समझ के अपनी प्रज्ञा को जगा ले और सब्जेक्टिव डायमेंशन में आए। लाइफ के ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में तो खूब भटक गए। अब जरा भीतर, खुद के भीतर जाए। तो जो भीतर गया वो भीतर गया। हम भीतर जाएंगे, हम भीतर जाएंगे। जय हो। विराट गुरु जी का आशीर्वचन, उनकी दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। जय हो।